हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया। वेलकम टू लाइफ एजुकेशन। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। एशियाई देशों में गेम चेंजर माने जाने वाला डसॉल्ट राफेल कुछ ही देर में भारत लैंड करने वाला है। ये विमान सुबह 8 बजे अम्बाला एयरबेस में 29 जुलाई को लैंड कर जाएगा। 5 राफेल विमान 27 जुलाई के दिन फ्रांस से इंडिया की तरफ उड़ान भरे हैं, जो कि बीच में एक दिन यूएई रुककर 29 जुलाई को सुबह 8 बजे अम्बाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। भारत ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डील 2016 में करी थी, जिनमें से 5 विमान 2020 में भारत में डिलीवर हो रहे हैं और बाकी के बचे हुए विमान 2021 के अंत तक भारत में डिलीवर हो जाएंगे। ये बहुत ही अजीब संयोग है कि आधुनिक मिसाइलों से लैस राफेल विमान भारत की ओर फ्रांस से उसी दिन उड़ा जिस दिन हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 5वीं पुण्यतिथि थी। इसे भारत की तरफ से हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी गई श्रद्धांजलि मानी जा सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश भारत में लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को लेकर इससे पहले कब इतना एक्साइटमेंट और जोश देखा गया था? शायद कभी नहीं। इन्हीं राफेल विमानों को लेकर हमारे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था, राजनीति हुई थी और यहाँ तक कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी राफेल विमानों को ही मुद्दा बनाकर लड़ा गया था। यहाँ तक कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। लोगों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी उल्टा सीधा कहा और काफ़ी उन पर सवाल भी उठाए। पर अब जब राफेल का पहला बैच भारत आ रहा है, तब इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखने लायक होगी। और आपके प्रधानमंत्री अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं और 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने डायरेक्ट अनिल अंबानी जी के जेब में डाला है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि राफेल में क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया है। भारत को राफेल विमान जैसे आधुनिक विमान की पिछले 2 दशकों से काफी ज्यादा जरूरत थी, पर इन जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए वायुसेना की बात नहीं सुनी गई और अब 2020 में जाके हमारी वायुसेना और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। इससे पहले जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तब भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनी होगी। और एक स्वर उठ रहा है, राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण ये डील 2016 में हुई थी, जिसके चलते अभी तक भारत को 10 राफेल विमान मिल चुके हैं, जिनमें से 5 विमानों को भारत डिलीवर कर दिया गया है और 5 विमानों को फ्रांस में ही रखकर वहां भारतीय वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 2021 तक फ्रांस बाकी के बचे हुए राफेल को भी इंडिया को डिलीवर कर देगा। इन विमानों को अम्बाला एयरबेस में लगाने के पीछे भी एक बहुत ही अहम रीज़न है। इन विमानों की रेंज 200 किलोमीटर तक है और अगर अम्बाला में इसको तैनात किया जाता है तो पाकिस्तान पर सीधे ये राफेल नज़र रख सकता है। खुशी की बात तो यह है कि फ्रांस ने इन विमानों की डिलीवरी उस समय करी जब भारत और चाइना के बीच इतनी ज़्यादा बॉर्डर टेंशन मची हुई है। फ्रांस पहले सिर्फ 4 राफेल विमान इस समय डिलीवर करने वाला था, पर सिचुएशन को देखते हुए फ्रांस ने 5 विमानों को भारत को सौंप दिया है और इस तरीके से फ्रांस ने बिना चाइना की चिंता किए भारत से दोस्ती निभाई है। इन 5 विमानों में से 3 सिंगल सीटर विमान हैं और 2 ट्विन सीटर विमान हैं, जिन्हें भारतीय सेना के 7 फाइटर पायलट अपनी पूरी ट्रेनिंग करके फ्रांस से उड़ाकर भारत ला रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे विमानों को सैन्य मिशन में तैनात करने के लिए तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं, पर इस समय नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट से भारत की सीमा में टेंशन बनी हुई है, तो जानकारों का मानना है कि ऐसे सिचुएशन में इन विमानों को 7 दिनों में ही सैन्य मिशन के लिए तैयार किया जा सकता है। इन विमानों की टेस्टिंग युद्ध में भी हो चुकी है। फ्रांस आर्मी ने इन विमानों का टेस्ट अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और इराक के युद्ध में किया है, जिसके चलते ये फाइटर जेट बाकी के फाइटर जेट से काफ़ी आगे निकल चुका है। राफेल विमान अभी सिर्फ फ्रांस, इजिप्ट और इंडिया के पास ही है, बाकी के किसी देश के पास नहीं है और बहुत ही जल्द कतर के पास भी आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि आखिर राफेल चाइना और पाकिस्तान के विमानों से कैसे बेटर है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं राफेल को चाइना के सबसे एडवांस फाइटर जेट J-20 के साथ। सबसे पहले फाइटर टाइप, J-20 स्केल्ट फाइटर है और वहीं राफेल ओमिरोल फाइटर है। J-20 का काम है सिर्फ निगरानी रखना,
वहीं राफेल का काम है निगरानी के साथ साथ अटैक करना। J-20 की रेंज है 1200 से 2700 किलोमीटर, वहीं राफेल की रेंज है 3700 किलोमीटर। ये 3700 किलोमीटर को आप कॉम्बैट रेडियस भी कह सकते हैं, मतलब एक बार अगर राफेल उड़ान भरता है तो 3700 किलोमीटर अपने रेडियस का कवर करके वापस अपने एयरबेस पे आ सकता है। अब लंबाई की बात करेंगे। J-20 की लंबाई है 20.5 मीटर, वहीं राफेल की लंबाई है 15.30 मीटर। J-20 की हाइट है 4.45 मीटर, वहीं राफेल की हाइट है 5.30 मीटर। अब इसकी हाइट ज़्यादा होने से फ़ायदा पायलट को मिलता है, जो उसकी कॉकपिट की जगह है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है, काफ़ी स्पेस होता है, ताकि पायलट बिना थके काफ़ी देर तक विमान उड़ा सकता है। राफेल को हवा में ही रिफ्यूल भी किया जा सकता है। अभी जब राफेल को इंडिया लाया जा रहा था उस समय भी 2 बार इसे हवा में ही रिफ्यूल किया गया UAE पहुँचने से पहले। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे आधुनिक F-16 विमान की, जो उसने अमेरिका से लिया है। F-16 में जो मिसाइल है वो है AMRAAM, वहीं राफेल में जो मिसाइल है वो है मीटियोर, स्कॉल्प एंड हैमर। ये जो अभी ये मिसाइलें अभी भारत सरकार ने इमरजेंसी कंडीशन के चलते राफेल में चेंज करवाई हैं। मीटियोर की रेंज है 150 किलोमीटर, ये एयर टू एयर मिसाइल है। स्कॉल्प की रेंज है 300 किलोमीटर, ये एयर टू लैंड मिसाइल है, मतलब हवा से ज़मीन में वार कर सकती है। वहीं हैमर मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, बट इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। जो लद्दाख जैसे एरिया होगा, टेराइन एरिया होते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ क्लिम की, मतलब ज़मीन से आकाश में जाने की जो ताकत होती है उसे हम रेट ऑफ क्लिम कहते हैं। तो जो F-16 की रेट ऑफ क्लिम है वो है 254 मीटर पर सेकेंड, वहीं राफेल है 300 मीटर पर सेकेंड। F-16 1 मिनट में 15,240 मीटर उड़ सकता है, वहीं राफेल 1 मिनट में 1800 मीटर तक उड़ सकता है। एक तरीके से कहा जाए तो अगर राफेल सामने आ जाता है तो अकेला एक F-16 कुछ नहीं कर सकता। राफेल का जो रेडार सिस्टम है 200 किलोमीटर तक के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, और ये एक ही टाइम पे 40 टारगेट को डिटेक्ट करके 8 टारगेट को सेम टाइम पे हिट कर सकता है और नष्ट कर सकता है। ये कंपैरिजन की वजह यही है कि हमें दोनों तरफ से अभी चुनौती मिल रही है, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान। जो F-16 का रेडार है 84 किलोमीटर में 20 टारगेट डिटेक्ट करता है, वही राफेल का जो रेडार है 200 किलोमीटर में 40 टारगेट डिटेक्ट करता है। F-16 का जो वेट है वो है 9.2 टन, वहीं राफेल का जो वेट है वो है 10 टन। तो ये था पाकिस्तान और चाइना के एयरक्राफ्ट से कंपैरिजन। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि अभी पूरा वायुसेना और पूरा देश इतना एक्साइटेड क्यों है इसकी डिलीवरी को लेकर। इसकी डिलीवरी के साथ ही साथ वायुसेना में अलग ही एक मजबूती और आ जाएगी। जो फर्स्ट स्क्वाड्रन आ रही है इसे अंबाला एयरबेस पे तैनात किया जाएगा, और वहीं जब सेकंड स्क्वाड्रन आएगी तो उसको वेस्ट बंगाल के हाशीमारा एयरबेस में तैनात किया जाएगा। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश काफ़ी पास पड़ता है, तो चाइना की हरकतों पे नज़र रखी जा सकती है। और जब पूरे 36 राफेल डिलीवर हो जाएंगे तो 18 अंबाला में और 18 हाशीमारा में रहेंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में राफेल 4.5 जनरेशन का है, जिसे 4++ भी कहते हैं। तो ये था वीडियो राफेल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।